ये शरीर जो हमें मिला हुआ है, इससे हमें कल्याण करना चाहिए। जब कोई मकान बनवाना चाहता है तो एक भूखंड खरीदता है, और भूखंड खरीद करके जब रजिस्ट्री हो जाती है तो नक्शा बनवा करके फिर उसमें मकान बनाता है। मकान बनाने के लिए वह पहले एक कच्चा मकान बनाता है, ऐसे साधारण ईंटा जोड़कर, और उस पर टीन, पतरा, फूस कुछ रख करके उसमें रहता है, सीमेंट रखता है और चीज़ें रखता है, बालू, छड़, ये तो बाहर पड़े रहते हैं, और वहीं बैठ करके फिर वह नींव खुदवाता है और मकान बनवाता है। जब मकान बन जाता है, रंगाई पुताई हो जाती, फाटक चंगले लग जाते हैं, सब फिट हो जाता है, तब उसमें चला जाता है, तो इस कच्चे मकान को तोड़ देता है। ये जो कच्चा मकान बनाया जाता है उस पक्के मकान के निर्माण की तैयारी के लिए है। ये शरीर हमारा कच्चा मकान है, इसमें रह करके पक्का मकान बनाना चाहिए। पक्का मकान बन जाए बस ये तो टूट करके गिरेगा ही एक दिन। पक्का मकान है स्वरूप स्थित, आत्मलीनता, आत्मशांत। शरीर कच्चा मकान है, इस मकान में रह करके हमें स्वरूप स्थित का भवन बनाना चाहिए। लेकिन हम इसी को सब कुछ मान लेते हैं। जैसे कोई ईंटा जोड़ करके फूस डाल करके बना ले और उतने में ठंडा हो जाए, पक्का मकान बनावे ही ना। वैसे हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। इसके द्वारा जो काम करना था वो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता, बोध ही नहीं, समझ नहीं है लोगों को। और जिनको समझ भी है तो मोह माया का चक्कर वो काम करने नहीं देता। जीवन का असली काम है अपने अविनाशी भवन में स्थित हो जाना। आप दुश्मनों द्वारा, शत्रुओं द्वारा खदेड़े जा रहे हो और भाग करके आप अपने पक्के भवन में घुस जाएं और फाटक बंद कर लें तो सुरक्षित हो जाएंगे। जो सबसे सुरक्षित भवन है वो आत्म स्थित है, स्वरूप स्थित है, आत्मशांत। ये परम पवित्र, उच्चतम, अभेद्य किला है। इसी में स्थित होने के लिए शरीर का वास है। शरीर में रहने का मतलब ही है ये काम किया जाए। भक्ति और मुक्ति ये जुड़वा शब्द है। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, और जब तक जीवन है तब तक मुक्ति प्राप्त करने पर भी भक्ति का सहारा रहता है। जीवन में रहते रहते साधक मुक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन तो भी जब तक जीवन है तब तक भक्ति की आवश्यकता है, नहीं मुक्ति में गड़बड़ी हो जाएगी। जब तक जीवन है तब तक भटकने का चांस है। यद्यप जो मुक्ति में स्थित हो जाता है वो भटकता नहीं है, वो बड़ा दृढ़ हो जाता है। फिर भी साधना की जरूरत है और अंतिम तक भक्त की आवश्यकता है। पूरे विश्व के प्रति भगवत बुद्धि रख करके सबके सामने झुक जाने की जरूरत है। पूरा प्राणी समाज भगवान है, उसके सामने झुक जाना ये प्रथम भक्ति है। देखो विराट स्वरूप भगवान यहाँ बैठा है। विराट स्वरूप भगवान के हजारों हाथ पैर श्रीग्रीवा हैं। ये समाज विराट पुरुष है और इसमें रहने वाले जितने नर नारी हैं उस विराट पुरुष भगवान के अंग हैं। इसलिए विराट स्वरूप भगवान के सामने झुक जाना चाहिए।
प्राणी समाज विराट स्वरूप भगवान है। भगवान का विराट स्वरूप कहाँ देखेंगे? कागज में है, बाहर तो ये प्राणी है। इस पर एक संस्मरण आता है मुझे। मैं छत्तीसगढ़ के जंगली क्षेत्र में कार्यक्रम में था, तो एक बूढ़ा 5-6 साथियों के साथ मुझसे मिलने आया। वो गैर कबीर पंथ का आदमी था, बहुत समझदार था, और पहली बार वो मिला। एक कागज पर उसने 3 या 4 वेद के मंत्र लिखे थे, ऋग्वेद के मंत्र थे, और उसने कहा महाराज इसको समझा दीजिए। तो मैं एक मंत्र उठाया तो कहा नहीं महाराज वो मंत्र न समझाइए, मंत्र का भाव समझा दीजिए। तो उसमें था कि विराट पुरुष का उसकी जो 3 पाद हैं वो अमृत में स्थित हैं और 1 पाद प्रकृति में स्थित है। तो उसने कहा महाराज जो प्रकृति है ये तो ये संसार दिखाई देता है, उसमें भगवान का 1 पाद स्थित है, और 3 पाद जो अमृत में है वो कहाँ है? तो मैंने कहा वो कागज में केवल है। तो स्तंभित हो गए। कहे महाराज इस प्रश्न को मैंने शंकराचार्यों से, मंडलेश्वरों से, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, कहीं समाधान कोई नहीं कर सका। तो मैंने कहा मैं कहता हूँ कि वो केवल कागज में है। तो कहे महाराज तो अमृत कहीं नहीं है। हम कहे है। तो कहे कहाँ है? मैंने कहा आप में। तो कहे हमें अनुभव नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा जब कामना त्यागेंगे तब अनुभव होगा। कामना विष है, जब कामना का त्याग हो जाता है तब उस अमृतत्व का अनुभव होता है। तो वो गंभीर हो गया। फिर समझाया तो उसको बड़ा संतोष हुआ। रूपकों में बहुत ऐसी बातें बताई गई हैं कि उसी के अनुसार उसका अर्थ करो तो कहीं पाओगे नहीं। उसका लक्ष्य अर्थ जो है समझे बिना, मर्म समझे बिना केवल शब्दों से बोध नहीं होता है। अमृत बाहर नहीं है, सबका अपना अस्तित्व अमृत है। अमृत का अर्थ ही होता है जो मरा हुआ न हो। मृत शब्द लिखिए, मृत। तो मृत का अर्थ क्या है? जो मरा हुआ है। अब आप उपसर्ग लगाइए, अमृत, जो मरा हुआ न हो। जो अमर हो अमृत है, जो नित्य रहे वो अमृत है। आत्मा अमृत है, लेकिन इस अमृतत्व का अनुभव नहीं होता है क्योंकि आत्मा के साथ हमने विष इकट्ठा कर लिया है। हमने विष इकट्ठा कर लिया है। जो हमारी लालसाएं हैं, भोगों के लिए लालसाएं हैं, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, अनुगामी, बहुत चीज़ों के लिए जो मेरी लालसाएं हैं, वे लालसाएं जहर हैं और वे मुझे चैन से नहीं रहने देती। और जीवन हम समझते हैं लालसाओं से भरा हुआ जीवन जीवन है। जिसमें लालसा नहीं वो क्या? मुर्दा जीवन है। जिसमें इच्छाएं हों, तमन्नाएं हों, ख्वाहिशें हों, वो जीवन वाला है, ऐसा लगता है। तम्बाकू खाने वाला समझता तम्बाकू खाए तो जीवन है, तम्बाकू न खाए तो क्या जीवन है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी में जीवन मानता है और गुटखा खाने वाला गुटखा खाने में जीवन मानता है। जो अपनी इंद्रियों को मथ मथ करके शक्ति क्षीण करते हैं वे उसी को जीवन मानते हैं, उससे हट करके वो जीवन नहीं मानते हैं। जैसी जैसी गंदी गंदी आदत बना ली वो गंदी आदत ही जीवन लगती है। सभी आदतों से रहित होकर के स्वच्छ स्थिर होने में न समझ है और न प्रयास है। अमृत जीवन इच्छाहीन जीवन है, वासनाहीन जीवन है, तृष्णा रहित जीवन है।
जब मन में कोई तृष्णा ना हो तो ये अमृत है। लेकिन कोई इच्छा ना हो ये कैसे बनेगा? खाने पीने की इच्छा होती है, खाने पीने की इच्छा, खाने पीने की इच्छा ये इच्छा नहीं है। हाँ, खाने पीने में भी इच्छा अगर है कि ये चीज़ मिले तो खाऊं, तब फिर इच्छा है। और भूख लगी तो शुद्ध सुपाच्य कुछ मिल जाए खा ले, बस, तब वो इच्छा नहीं, आवश्यकता है। आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझिए। आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप होती है और इच्छाओं की पूर्ति जान देने पर भी नहीं होती। एक इच्छा अगर कहीं पूरी हुई तो उसके इर्द गिर्द 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं और फिर वो जीवन में ऐसी श्रृंखला चलती है कि कभी पूरी नहीं होती है। इच्छाओं के जाल में आदमी उलझ करके मर जाता है। तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, इच्छाओं की वृद्धि होती है। इच्छाओं को पूर्ण करने पर आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप होती है। आवश्यकता क्या है? भूख लगने पर भोजन, तन ढकने के लिए कुछ वस्त्र, सोने की जगह, ये आवश्यकता है और इसकी पूर्ति सबको होती है, किंतु इच्छा की पूर्ति किसी की नहीं होती है। कहते हैं रावण स्वर्ग में सोने की सीढ़ी बना रहा था कि सब लोग सीढ़ी से चले जाएं, ये यज्ञ की तपस्या न करना पड़े। लेकिन कुछ सीढ़ी बची रह गई और मार डाला गया। तो ये कहावत है, स्वर्ग वर्ग कहीं नहीं है। स्वर्ग है मन की निर्मलता। अर्थ यह है कि सीढ़ी बनाते हैं हम स्वर्ग के लिए और बीच में मर जाते हैं। एक कहानी है कि एक राजा ने घोषणा की कि मैं जमीन बेचना चाहता हूँ। तो राजा की जमीन, वो ये थोड़े हो तो 10-5 एकड़, वो तो 10-20 किलोमीटर की ज़मीन उसको बेचनी थी। तो एक आदमी गया, कहे हुजूर भाव बताइए। तो कहे 100 रुपया घंटा। राजा ने कहा, कहे महाराज मैं समझा नहीं। कहे तुम एक जगह पत्थर गाड़ दो और वहाँ से चलो, चाहे चलो चाहे दौड़ो, छूट है। और 1 घंटा जितनी दूर तक दौड़ लो उतनी ज़मीन तुम्हारी, उसका दाम 100 रुपये। तो पैसा वाला था। एक जगह पत्थर गाड़ा गया, वहाँ से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 अब एक स्वर में दौड़ना था, बीच में रुकना नहीं था। तो सोचा और दौड़ लो और दौड़ लो और दौड़ लो, और हो जाए और हो जाए। पैसा तो कमी नहीं है, 3 किलोमीटर ले लेंगे, 300 रुपये और क्या लगेगा। दौड़ता गया, बस एक जगह गिरा और मर गया। तो वहीं एक गड्ढा खोद के गाड़ दिया गया और कहा यही इसकी जमीन है। हमारी दशा यही है, हम दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं और पाले और पाले और पाले, बस बीच में मर जाते हैं। माया का रस ले न पाया, अंतर यम बिलारी हुए धाया। इस साहब की छोटी सी पंक्ति है। माया का रस लेने नहीं पाए और बीच ही में यमराज बिल्ली बन करके दबोच दिया। कामनाओं के जाल में उलझा हुआ प्राणी बीच ही में मौत का ग्रास हो जाता है। कामनाओं को घटाओ, अमृत होना चाहो तो कामनाओं को घटाओ। मोक्ष अमृतत्व है, अमृतत्व मोक्ष है। अब आप अमृत हैं, आपका स्वरूप ही अमृत है। कामना बना बना करके विष इकट्ठा हमने कर लिया है, अपने आप का ख्याल ही नहीं। साहब ने बीजक में ज्ञान ज्योतिषा प्रकरण कहा, का खा गा गा अंगा सभी अक्षरों पर उन्होंने व्याख्यान दिया है। जो व्याकरणाचार्य होते हैं वो पुस्तकें जब लिखते हैं बच्चों के लिए तो का खा गा घा का तो अर्थ मानते हैं, ना का नहीं। च छ झ झ का मानते, यहाँ का नहीं। ऐसे टाठा टाठा का मानते, अड़ा का नहीं। लेकिन साहब ने सबका अर्थ माना है। तो यहाँ जहाँ उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा यहाँ निग्रह स्नेह कर निर्वार संदेह, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पियो। जहाँ न देख तहाँ बजाओ, जहाँ नहीं था तन मन लाओ, जहाँ नहीं था सब कुछ जानी,
जहां है तहां ले पहचानी। ये यहाँ के लिए साहब ने बताया, ये यहाँ निग्रह स्नेहु, यहाँ अक्षर कहता है कि स्नेह का निग्रह करो। यहाँ अक्षर कहता है कि स्नेह का निग्रह करो, यहाँ निग्रह स्नेहु, स्नेह का निग्रह करो। स्नेह मोह, मोह ममता का निग्रह करो, घटाओ। याद करो, अब आजकल में जाना है। लोग सोचते हैं दूसरे गए गए हम थोड़े जाएंगे। और अभी तो बहुत लंबा जीवन है। 80 वर्ष के हो गए तो क्या 90 वर्ष तक लोग रहते हैं, 90 हो गए तो सोचते 100 के रहते हैं। अभी जयपुर में एक मियाँ जी 138 वर्ष में मरे हैं, तो हम 137 वर्ष तो चलेंगे ही। हरदम यही होता है कि अभी तो हैं ये नहीं सोचते हैं कि मौत हर क्षण है। इंग्लिश वालों का प्रयोग हमें बड़ा अच्छा लगता है, 20 ईयर्स ओल्ड। 20 वर्ष के युवक को भी वो कहते ओल्ड, 5 वर्ष के बच्चे को भी 5 ईयर्स ओल्ड कहते हैं, सबको ओल्ड कहते हैं, सब ओल्ड होते चले जाते हैं। यही तो यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से प्रश्न कि बतलाइए दुनिया में आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने कहा था अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा स्थावरमिच्छन्ति। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं और जो बचे हैं वो यही चाहते हैं हम यही रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। हरदम मौत को देखने वाला अमृत हो जाता है। ये उल्टी बात लगती है लोगों को। मौत से सब घबराते हैं, मौत का नाम ना लो। कहीं विवाह शादी हो, जन्मोत्सव हो, वहाँ अगर कोई मौत का नाम ले ले तो एकदम इतनी डांट पड़ती है, बेवकूफ चुप रहो। उत्सव विवाह है, उत्सव जन्म है, मौत तो गम का दिन है। लेकिन समझ लो मौत का दिन उत्सव का दिन है, क्योंकि जीवन भर का रिजल्ट वही आने वाला है। और जीवन भर का रिजल्ट जहाँ मिलता हो कितना उत्सव होना चाहिए। लेकिन पढ़ाई तो कच्ची है, इसलिए भयभीत है। जो कायर छात्र होता है वो सोचता है कि रिजल्ट का दिन आवे ना, क्योंकि वो फेल होगा तो बदनाम होगा। लेकिन जो खूब पढ़ा है वो प्रतीक्षा करता है कि कब आवे। तो पढ़ाई तो कच्ची है, इसलिए मौत से डर है। जीवन वह है जो इमली की छिमी में चियां जैसा है। इमली का फल होता है तो उसके बीज को चियां कहते हैं। अगर आप पके हुए इमली के फल को छीलिए तो देखेंगे उसका बीज मालूम होगा कि एकदम साफ पाक बना के रख दिया गया है, कहीं चिपका नहीं। ऐसे मूंज में सीख होता है, मूंज घास होती है ऊंची ऊंची पतली पतली, और उसमें सीख होती है छड़ी पतली सी। तो ऊपर पकड़ लो, ऐसे उठा लो, मालूम हो तो तोड़ना नहीं पड़ता, ऐसा धरा हुआ है। अपने को संसार में ऐसे रखना चाहिए हमें। ये सब है और कुछ नहीं है, ये बोध जिसको निरंतर हो। है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए। हाँ नहीं के बीच में साहिब रहा समय। अगर कहो ये सब है, साहब कहते है नहीं, फिर भी नहीं कहते नहीं बनता है। व्यवहार व्यवहार है, व्यवहार तो करना पड़ेगा। इसलिए हाँ नहीं के बीच में साहिब रहा समय। विवेकवान हाँ नहीं के बीच में रहता है, भी नहीं भी है जब तक है। और जहाँ छोटा बस नहीं है कुछ समय के लिए, और नहीं है अनंत काल के लिए। इस पर ध्यान दें। मेरा शरीर है, कब तक के लिए है ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए है। चाहे कुछ सेकंड के लिए हो, कुछ मिनट के लिए हो, कुछ घंटे के लिए हो, कुछ दिन और वर्ष के लिए हो, लेकिन थोड़े समय के लिए है। और जब ये मिटेगा तो कब तक के लिए मिटेगा? अनंत काल के लिए।
क्या इस पर गंभीरता से 10 मिनट भी सोचा जाता है? नहीं सोचा जाता है। तो अमृत कैसे हो? हम तो चिपके हैं विष में। सबसे बड़ा दोष है छूटने वाली वस्तुओं में मोह। अभी राजस्थान में था, वहाँ से विदाई तो शाम को ही हो गई थी, लेकिन सुबह तो वही गाड़ी वाड़ी आती है, बैठ करके चलना होता है। तो खास खास भक्त सुबह भी पहुँच जाते हैं। सुबह सुबह हर जगह मैं 5-6 बजे चलता हूँ। तो कुछ बुजुर्ग भक्त आ गए और कहने लगे, साहब कुछ गलती बताइए, सुधारें। मैंने कहा तो आपका सब की एक ही बड़ी गलती है, जो छूट जाने वाली चीज़ें हैं उससे मोह करना। तो हंसने लगे कि साहब इसके विषय में तो आपने खूब लिख दिया है, अब हम लोगों को करना चाहिए। हम कहे आपको करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सब इस आकाश और धरती के बीच में है। आप लोगों के 2-3-4 बच्चे हैं, हमारे हजारों बच्चे हैं। और हमारे बच्चे रोज पैदा होते रहते हैं। आप तो पैदा किए और फिर 2-3 पैदा करके बंद। आज तो बंद भी करवा देते हैं, और हम लोग बंद नहीं करवाते। अभी आज ही कई बच्चे हमारे पैदा हो गए। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कुछ बच्चे विरक्त हैं, बाकी ज़्यादा गृहस्थ हैं। तो ये सब बच्चियों हम मोह करेंगे तो हमारी फसल होगी कि नहीं? छूटने वाली वस्तुओं में मोह करना सबसे बड़ी गलती है। और गलती तो जीवन में भूल चूक में हो जाती है, उसको सुधार लेना चाहिए। सबसे बड़ी गलती को छोड़ना चाहिए। अगर अमृत होना चाहो तो मृत का मोह छोड़ो। शरीर मृत है, आत्मा अमृत है। शरीर का उपयोग केवल साधन समझ करके करो। ये साधन है, साध्य है स्वरूप स्थित, आत्म स्थित। आपका अक्षय भवन, ब्रह्मधाम, शिवधाम, ईश्वर का लोक, परमात्मा का लोक, स्वर्ग और वैकुंठ आपके अंदर है। वो स्वरूप स्थित है। स्वरूप स्थित का अर्थ होता है अपने आप में स्थित, स्वरूप स्थित। 3 पद मिलकर के स्वरूप स्थित शब्द बनता है। स्व खुद, रूप पदार्थ, स्थिर दशा, खुद की दशा। खुद की दशा अपने आप में तृप्त रहना, संतुष्ट रहना। कल्पना करो एक आदमी झोपड़ी में है और वो सूखा भात और नमक खाए, दाल भी नहीं थी, सब्जी भी नहीं थी, और झोपड़ी में वो चटाई पर बैठा है और गुदरी ओढ़े है। लेकिन अगर उसका मन आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है, तो उसके समान कौन हो सकता है? तो सम्राट है। और बहुत वैभव से कोई घिरा है, चित्त आक्रांत है, पीड़ित है, उद्विग्न है, तो दरिद्र है। इस बात को समझना, समझ में तो बात आ जाती है, करने में भी आएगी, किया जाए तो करने में आएगी, लेकिन लोग करते नहीं हैं। इसीलिए विष से सदैव संबंध होता, अमृत से नहीं होता है। विष है उद्वेग, अशांत, बेचैनी, अवसाद, पीड़ा, दुख। विज्ञान ने भोग ऐश्वर्य की राशि इकट्ठी कर दी है। धरती तल पर जितना विकास आज हुआ है, इतिहास के पकड़ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इतिहास के बाहर हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक पुस्तक किताब मिलती है और परंपरा बताती है, इतना विकास कभी नहीं हुआ है। लेकिन आदमी कितना बेचैन है, ये हर जगह की बात है। सन 1989 में मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कार्यक्रम में था, एक साप्ताहिक प्रवचन में। सप्ताह भर मुझे प्रवचन करना था। तो एक आश्रम पर प्रवचन करता था और खेत में एक मकान बना था, वही ट्यूबवेल था किसान का। वो एकांत था, निवास था, वहाँ अच्छा समझ करके वहाँ हमें दिए निवास। एक दिन किसान आके बैठा जो उसका मालिक था। कहे महाराज, मैंने कहा अपना अनुभव बताओ।
कहे महाराज पहले ये सब ट्यूबवेल नहीं था, कुआं से निकाल करके सींचते थे, थोड़ा अनाज होता था, खाते पीते थे। आज बहुत होता है, उसका बहुत गुना होता है, लेकिन महाराज हम लोग चैन से नहीं है। जितनी शांति तब थी आज नहीं है। तो हम के उसी में जा सकते हो कि ये भी मोह बड़ा प्रबल है महाराज, जा नहीं सकते उसमें, अब वैसे नहीं बन सकते। तो कैसा अद्भुत है, उसमें भी चैन से रहो और इसमें भी चैन से रहो। ये जीवन है, झोपड़ी है चैन से रहो, माल है चैन से रहो। अगर 100 रुपया रोज कमाते हो चैन से रहो, 1000 रुपया कमाते हो चैन से रहो, लाख रुपया कमाओ तो चैन से रहो। चैन से रहना विशेषता है। कमाई की मात्रा और ऐश्वर्य की मात्रा का महत्व नहीं है, लेकिन बात तो ये आती है ना, चीज जब बढ़ जाती है तो उसके साथ हमारा अहंकार और हमारी कामना बढ़ती है। वो अहंकार कामना हमें चलाती है। जितना पसारा बढ़ेगा उतनी अहंता ममता और कामना बढ़ेगी। पसारा बढ़े और अहंता ममता कामना को त्यागे रहे, ये वीरता है और यही साधना है। लाओ त्से एक संत हुए हैं चीन के, उनकी पुस्तक है ताओ ते चिंग। ये पुस्तक का भी भाष्य 2-3 महीने में आपके पास आ जाएंगे। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि पात्र जब तक छलके उसके पहले ही भरना बंद कर दो। बहुत बढ़िया बात है। वो महापुरुष सम्राट के लेखागार का बड़ा अफसर था। सम्राट का पूरा लेखागार जो था, रिकॉर्ड जहाँ रहता था, उस सब का बड़ा अफसर था। और उसने उसको छोड़ दिया और एकांत वन में साधना में लग गया था। जंगल था, वहीं वो रहने लगा। और करीब 100 वर्ष की जब उम्र हुई तो देश छोड़ दिया, बॉर्डर पर गया। तब बॉर्डर के सिपाहियों ने रोका, कहा महाराज आप कुछ देखें। तब तक वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, लाओ त्से बहुत बढ़िया संत थे। तो उन्होंने रोका और कहा महाराज कुछ दे के जाइए। तो रुक गए। तो उन्होंने लगभग 5000 चित्र शब्दों में चीनी भाषा में लिख के छोड़ दिए। उनकी पुस्तक बहुत बढ़िया है, उस पर मैंने अभी भाष्य किया है और कंपोज में है, 2-4 महीने में आ जाएगी। बड़ी मार्मिक बातें उसमें। तो उन्होंने कहा कि पात्र भरने के पहले, छलकने के पहले भरना बंद कर दो। लाक्षणिक बहुत उन्होंने कहा है। जो हम उन्नत सोचते हैं, उन्नत में सावधानी चाहिए। उन्नत करते करते अपना पतन न हो जाए, ये ध्यान रखो। क्लांत ना हो जाओ, पीड़ित ना हो जाओ। ऐसे हमारे निकट के कई भक्त रहे जिनको मैं निकट से देखा। एक भक्त थे जो पहले तो परिचय नहीं था, वो अपने 15 वर्ष की उम्र में साइकिल का पंचर बनाना शुरू किए थे लौकिक दृष्टि से बड़े घराने के, क्षत्रिय घराने के, लेकिन कालचक्र गरीबी आ गई थी। परंतु वो लड़का बहुत समझदार था। 15 वर्ष की उम्र में जो पास का छोटा सा बाजार था, सब अहंकार ममकार छोड़कर, लज्जा छोड़कर सड़क पर बैठ करके साइकिल का पंचर बनाना शुरू किया। और पंचर बनाते बनाते उसने जो पैसा पाया, गरीबी से सब सादा से खाया पिया, परिवार को पोषा। फिर धीरे धीरे और दुकान बढ़ा दिया। जब और बढ़ा तो और बड़ी दुकानें बढ़ी, फिर और व्यापार बढ़े, फिर कई भट्ठे चले, फिर होते होते तो करोड़पति हो गए। ट्रैक्टर, ट्राली, कार, जीप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बाल बच्चे, खूब वृद्धि हुई। वृद्धि के काल में उसने हमसे परिचय किया। तो जब उधर जाता था तब उसके यहाँ भोज भंडारा जरूर लेना पड़ता था। इस अवस्था में भी उसको कोई दुर्व्यसन नहीं था, लेकिन वो बेतहाशा बढ़ाते बढ़ाते ऐसा बढ़ाया कि उसको फुर्सत नहीं रहती थी बैठने की। दिन भर मोटरसाइकिल लेके दौड़ता रहता। सुबह भीगा हुआ चना जो पहले भिगा देता था शाम को, वही
भीगा हुआ चना थोड़ा खा ले, चना, और थोड़ा दूध पी ले, और दिन भर और कुछ नहीं खाए, रात में खाए, दौड़ता रहा। और उसी चिंता में और दौड़ में उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब हुआ तो डॉक्टर ने इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाया, इतना इंजेक्शन लगाया कि वो उसको महारोग हो गया। जब वो बड़े डॉक्टर के पास गया तब उसने बहुत डांटा। मैंने कहा ऐसे लोगों से तूने इंजेक्शन लगवा करके जीवन को रद्द कर दिया। फिर वो दवाइयाँ हुई, लेकिन क्लांत में ही उनका जीवन गया और मर गए। धन बढ़ाए लेकिन जीवन को व्यवस्थित नहीं किए। कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए। खाते किस लिए हैं? जीने के लिए। जीते किस लिए हैं? इसका पता नहीं। कैसा जीवन है? कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और जीते किस लिए हैं इसका पता नहीं। जी रहे हैं हवस मालिक बनने के लिए। हम इतने बड़े धनी हैं, इतने बड़े गुरु महाराज, इतने बड़े स्वामी हैं। दोस्त खाली गृहस्थी थोड़ा है, विरक्तों पे है। विरक्त होकर के भी अपने स्वामीपन और गुरुआई के अहंकार में रहेगा, वो भी डूबेगा। कहीं भी दुनिया की वस्तु का अहंकार कोई करेगा, वो डूबेगा, बचेगा नहीं। छूटने वाली वस्तुओं में अपने को जोड़ेगा, वो क्लांत होगा, पीड़ित होगा। वियोग का दिन निकट आ रहा है, बिल्कुल जल्दी जल्दी निकट आ रहा है। वियोग के दिन के पहले ऐसा हमारा मन स्वस्थ हो जाना चाहिए कि सब कुछ बिछड़ने का समय आए और हमें कोई चिंता ना हो। आज कोई मजबूती से बता दे कि 1 बजे शरीर छूट जाएगा, तो मुझे कोई भय ना हो, कोई फिक्र ना हो, मन में आनंद हो। चाहे मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये साखी आप लोगों ने सुनी होगी साहब की। लेकिन ये बात उस महापुरुष के मुख से निकली है कि जो उस दशा में था। हम दोहरा दे, केवल दोहराने से काम नहीं होगा। और है बहुत छोटी सी बात। गोस्वामी जी ने कहा जड़ चेतना ही ग्रंथ परी गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, यद्यप गांठ मृषा है, व्यर्थ है, लेकिन छूटने में कठिन। ये भी बात बहुत मार्के की है। जड़ चेतन के ग्रंथ का अर्थ क्या है? जड़ चेतन कोई रस्सी नहीं है कि दोनों एक में गांठ हो गई है। इसका अर्थ है कि चेतन जड़ में मोह गया है। आप चेतन हैं और जो आपके सामने पड़ता वो जड़ है, तो जो सामने पड़ता उसमें मोह गई, यही गांठ पड़ गई। यद्यपि मृषा है लेकिन छूटने में कठिन हो रहा है। तम्बाकू छोड़ देने में क्या कठिनता? थोड़ा निश्चय कर ले, 4-6 दिन सह ले, जब तम्बाकू छूट जाएगा तब फिर तम्बाकू की तृष्णा नहीं होगी, उससे उत्पन्न परेशानी नहीं होगी, और जीवन भर करके लिए सुखी हो जाएंगे। लेकिन आसक्ति बस छोड़ नहीं पा रहे हैं। यही बात सब चीज़ों के लिए आदत बना ली गई, मान लिया गया ये सब मेरा है, और ये याद ही नहीं कि मेरा नहीं है। संत बताते हैं मेरा नहीं है ये जपो। रात दिन हम जपते हैं मेरा है मेरा है मेरा है। मेरा कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ, असंग हूँ। इस बोध भाव में रहने से अमृतत्व का उद्घाटन होता है। आप अमृत हैं। जो अपने आसपास है उसको अंदर से नकारे रहो। जनक राजा थे, राजकाज का कितना बड़ा पवारा होता है, लेकिन उनके ज्ञान का प्रभाव आता है जब दरबान ने आकर के बताया कि हुजूर बिल्डिंग में आग लग गई, तो उन्होंने कहा ना मैं दहत किंचना, मेरा कुछ भी चलता नहीं है। ऐसा निर्भय और निशोक। इसका मतलब नहीं कि बुझाने का काम नहीं किया गया, बुझाने का काम किया जाएगा। विवेकवान भी यात्रा में होगा, अपनी वस्तुओं को संभालेगा, ट्रेन में होगा, प्लेटफार्म पर होगा, अपनी वस्तुओं की निगरानी रखेगा। ये नहीं कि लापरवाह हो जाए। व्यवहार व्यवहार है, लेकिन ये समझे रहा है कि कुछ मेरा नहीं। जो इस प्रकार रात दिन समझता है मेरा कुछ नहीं है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है।
और जब तक वो परिपाक नहीं होती है स्थिति, तब तक भी उसके बल से जब कोई ज़्यादा दुनिया का उपद्रव आता है तो उसको ज़्यादा दुख नहीं होता है। स्वरूप स्थिति की प्रगाढ़ता मानो नहीं हुई, अभी साधना में कच्चाई है। लेकिन ये विवेक विचार है तो कोई प्रिय मर गया, घाटा हो गया, शरीर में रोग लग गया, वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि विवेक की बात का वो अभ्यास करता है। अभी पक्का नहीं हुआ है लेकिन अभ्यास तो चल रहा है, तो उस अभ्यास के जोर से वो विचलित नहीं होता है। तो जितना आप काम करेंगे उतना लाभ होता जाएगा, जितना काम करेंगे उतना लाभ होता जाएगा। काम करने का अभ्यास कीजिए, साधना में मन लगाइए। सबसे बड़ी गलती क्या है? आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? मैं अपने को उसमें नहीं जोड़ता हूँ क्योंकि मैं तो बैठता हूँ। आप लोग सुबह शाम बैठते नहीं। कितने लोग इसमें हैं जो सुबह शाम अकेले में बैठते हैं? धंधा छुट्टी नहीं है, धंधा नहीं तो बकवास से छुट्टी नहीं, टीवी से छुट्टी नहीं, अखबार से छुट्टी नहीं। सुबह अखबार और रात में टीवी, बस बेड़ा पार। और चार जने जब बैठे गली में तो राजनीति, कोई भाजपा ले लिया, कोई कांग्रेस ले लिया, लड़ रहे हैं। ना भाजपा से कुछ मतलब, ना कांग्रेस से कुछ मतलब, लेकिन लड़ रहे हैं। बकवास। समय का आपके पास अभाव नहीं है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। साहब कहते नियम में चलो तो प्रेम जगेगा, प्रेम जगेगा तो जीव जगेगा, जीव जगेगा तो पीव जगेगा। तो साहब कहते जीव पीव कहीं दो थोड़े। छोटी सी साखी और कितनी बात भरी हुई है। गृहस्थी में रह करके नियम का पालन न करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, फुर्सत नहीं रहेगी, उसका तो फुर्सत नहीं है। और काम के लिए फुर्सत, कोई कहता है फुर्सत नहीं मिली, 4 दिन हुआ भोजन नहीं किया, फुर्सत नहीं इसलिए टट्टी नहीं गए, 4 दिन हो गए। सबके लिए जो आवश्यक काम है उसके लिए फुर्सत निकाली जाती है। कल्याण का काम करने के लिए फुर्सत नहीं है। सभी नर नारियों को चाहिए वह अकेले में सुबह शाम बैठें, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ें, चिंतन करें, सोचें मैं कौन हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो कुछ है वो क्या है, वो कब तक है। कभी नहीं सोचना मेरा है मेरा है, ये जप हो रहा है रात में। मेरा बचवा, मेरी बच्चिया, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी ज़मीन है, मेरा मकान है। मोह बढ़ाने का काम तो खूब किया जा रहा है, लेकिन 10 मिनट भी बैठ के नहीं सोचा जाता है मेरा कुछ नहीं। और मेरा जो अपना आपा है वो शुद्ध चेतन है, असंग है, अकेला है। आप जो हैं खास, वो अकेले हैं। आप स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, काले गोरे नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, साधु गृहस्थ नहीं है। ये जितने नाम रूपात्मक प्रपंच है, सबसे ऊपर जिसका परिचय आज तक आपको नहीं है वो आप हैं, शुद्ध चेतन। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है। जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौर्रुफ न हुआ। रूह आत्मा, जिस्म शरीर, ये दोनों का रिश्ता अद्भुत है। जीवन भर साथ रहे लेकिन तौर्रुफ न हुआ, परिचय नहीं हुआ। जीवन बीतता चला जा रहा है, परिचय नहीं हुआ। नया काम आज तक आप क्या किए? पुराने कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, काम के उद्वेग में उलझ रहे हैं, मोह कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, परनिंदा कर रहे हैं, इंद्रियों की लंपटता में बह रहे हैं, कलह कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, निष्काम हो जाना, संयम में रहना, अंतर्मुख होना, ये नया काम है। और ये नया काम करने वाले कितने हैं? कोई पुराना काम कर रहे हैं। अपने से पूछो, नया हमने क्या किया? क्रोध किया, क्षमा नहीं किया, दूसरे की बुराई की, दूसरे के प्रति सहृदय नहीं हुआ, प्रेम का बर्ताव नहीं किया, घृणा का काम किया।
तो हम उल्टा काम करते चले जा रहे हैं। जो आज तक करते रहे वही कर रहे हैं। नया काम है उल्टे से उल्टा चलना। लोक वेद से उल्टा चाल है, निर्गुणी संतों ने कहा। उल्टे का उल्टा सीधा होता है। आज तक हम उल्टे मार्ग में चले, जो अपना नहीं है उसमें मोह किए, उसकी इच्छा किए, और उसके परिणाम में हमारा चित्त आक्रांत हुआ, पीड़ित हुआ, विकारों से भर गया और जलते रहे। इसका उल्टा क्या है? अब इस सुख को नकारो, ये सब मेरा नहीं है, ये सब केवल व्यवहार है। मेरा आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही राम है। मेरा राम, मेरा शिव, मेरा ब्रह्म, मेरा परमात्मा मेरे अंदर है, अपने आप में है, और उसी से मिलने पर सुख शांति है। बाहर सुख शांति नहीं है। ये विचार आज तक नहीं किया। ये उल्टा लगता है क्योंकि हम उल्टे हैं, परंतु उल्टा का उल्टा ही सीधा होता है। हमें दक्षिण जाना था लेकिन उत्तर जा रहे थे। किसी ने पूछा कहाँ जाना है? सूरत। अरे सूरत तो उधर है, तो मुख घुमा लिया सूरत की तरफ, तो उल्टा का उल्टा हो गया तो सीधा हो गया। बाहर हम भागे जा रहे हैं, सदा से बाहर भाग रहे हैं, अब भीतर लौटो। साहब ने कहा है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परी बारात। उनकी तो सारी बातें रूपकों में, कहावतों में इतनी सुंदर सुंदर हैं और इतना उदाहरण सटीक है। साहब कहते कहा सुनी की बात नहीं है, देखा देखी बात है। कहा तो इसलिए जाता है जिसे समझो और समझ करके वो काम करो। जैसे आपको रसगुल्ला बनाने का विधान बताया जाए तो सब पढ़ाई हो गई, तो पढ़ाई होने से वहाँ रसगुल्ला आ गया। वो तो जब बनाना शुरू करोगे और रसगुल्ला तैयार होगा, खाओगे, तब रसगुल्ला लाभ होगा। तो ये जो बताया जा रहा है तो विधान बताया जा रहा है। साहब कहते कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। देखा देखी बात का अर्थ है अनुभव की बात। तो उदाहरण देते हैं, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। जब विवाह होता है तो दूल्हा बारात लेके जाता है, तो बारात में जितने बाराती होते हैं सब अपने को सजा के चलते हैं। सब दूल्हा जैसा बनना चाहते हैं, सुंदर कपड़े में। अपने पास कपड़ा नहीं होता तो मित्रों से मांग लिया जाता है। लेकिन बारात में तो भाई बंधन के जाना है, सब बंधन के जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, मंडप में दूल्हा दुल्हन मिल गए, और दूल्हा को दुल्हन मिली, दुल्हन को दूल्हा मिला, और फीकी परी बारात। बराती लोग बेवकूफ बन के लौट रहे, कुछ नहीं पाए। तो दूल्हा दुल्हन है आत्मा और मनोवृत्ति। मनोवृत्ति ये दुल्हन है और आत्मा दूल्हा है। जब मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई तो फीकी परी बारात। बारात इंद्री मन सब फीके हो गए। अंदर जो अमृत का सागर है वो मिल गया। तो ये जहर में हम क्यों दौड़ेंगे? मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पाओ गांठ गठिया बार बार वाक्य क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोड़े? श्रुत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोड़े। हंसा पाव मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिल गए तिल हो गए। ये सभी पंक्तियों का अर्थ करने का अवसर तो नहीं है, लेकिन इतना ही, हंसा पाव मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? स्वच्छ मान सरोवर मिल गया तो कीचड़ भरे ताल तलैया में क्यों जाए? निर्मल मन, आत्मज्ञान से भरा निर्मल मन, ये मान सरोवर है। इसमें निवास करने के बाद फिर राग द्वेष भरे मन में कौन जाए? ये जीवन का अमृत है। राग द्वेष रहित चित्त कर लेना, देहाभिमान छोड़ करके, छूटने वाली वस्तुओं का मोह छोड़ करके अपने अविनाशी आत्मा में रम जाना, ये अमृतत्व की प्राप्ति है। अमृत बाहर नहीं है, आपका स्वरूप अमृत है, सब आप अमृत हो। श्रुतियों में भी कहा गया अमृत से पुत्रा, ये अमृत का पुत्र है।
तो वहाँ पिता पुत्र का भाव है, इसलिए अमृत पुत्र कहा गया। साहब की वाणी में पुत्र कोई नहीं है, किसी का पुत्र आत्मा नहीं है, ये स्वयं स्वयंभू है। श्रुतियों में भी इसको कहा गया है स्वयंभू है। ना जायते मृत्य वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित। ये आत्मा न जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कश्चित किसी से, कुतश्चित कोई, न बभू पैदा नहीं होता है। इन्हीं आत्मा परमात्मा से अथवा किसी आत्मा से नहीं पैदा होता है। सभी आत्मा अलग अलग अपने अपने आप में असंग है, पूर्ण है। इसलिए आप पूर्ण हैं। अपनी पूर्णता का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि गंदी आदत है। जो तम्बाकू नहीं खाते हैं, तम्बाकू के विषय में असंतोष कहाँ है? जो बीड़ी नहीं पीता है, बीड़ी के विषय में कोई असंतोष नहीं है। और जिसको बीड़ी पीने की आदत है तो बीड़ी के विषय में संतोष होता है। बीड़ी मिले तो खुश, नहीं तो नाखुश, नहीं तो दुखी। तो हमारा जो असंतोष है हमारी तृष्णा के कारण है, उस तृष्णा को मिटाना है। और अमृतत्व सबके अंदर में है। तो भक्ति मार्ग में चलो, ये बोध जहाँ से मिले ऐसे भक्तों, संतों, गुरुजनों के पास जाओ, विनम्र हो, सेवापरायण हो और अपने स्वरूप को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। और ये सारा नकली, देह नकली और देह के साथ सारी उपलब्धियां नकली, धोखा, एक धोखा। देखते देखते भारा करके सब गिर जाने वाला है, सब छूट जाने वाला है। लेकिन आप अपने से कभी छूटेंगे नहीं। आप लोग अपने घर द्वार को छोड़ छोड़ के यहाँ आए हैं, अपने को छोड़ के नहीं आए हैं। आप चाहे चंद्रलोक चले जाएं, मंगल ग्रह चले जाएं, तो भी अपने को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अपना आपा आत्मा सदैव अपने साथ है। उस आत्मा का बोध प्राप्त करो, उसकी तरफ लौटो, यही मोक्ष का पथ है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।